सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में अगर आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए तो आपने जो वीडियो क्लिक की है ये इस चीज़ के लिए डेफिनेटली नहीं है। मैं कोई क्रिकेट से रिलेटेड नहीं हूँ, ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना मैंने ये मैच देखा है, ना इससे पहले वाले मैचेस देखे हैं। लेकिन जो ट्रिगरिंग पॉइंट था इस वीडियो का वो कुछ डिफरेंट था, तो वो मैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपने मैच के बारे में में कोई बात सुननी है तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर नहीं, ये सिर्फ क्लिक बेट था। बात सिर्फ ये थी कि दो चीज़ों से ट्रिगर हुआ था मैं। एक तो ये कि जैसे ही मैचेस खत्म हो रहे थे, अभी ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस है, मैं यूट्यूब पे देखता था, फेसबुक पे देखता था, बहुत सारे लोग उस पे अपनी कमेंट्री कर रहे होते थे। और बहुत सारे लोग डेफिनेटली सही कर रहे होंगे क्योंकि उनको पैशन है, उनको उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है क्रिकेट के बारे में। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने इस चीज़ से, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, तो मुझको मैंने जो मैं सोच रहा था वो ये कि यार व्हाई नॉट, अगर कोई इजी टॉपिक होता है, या इसे कहते हैं लो एफर्ट कंटेंट, अगर लो एफर्ट कंटेंट मैं बना सकता हूँ तो व्हाई नॉट टू मेक इट। लेकिन ये तो रिलेटेड नहीं है उस चीज़ से। लेकिन अगर कोई लेट से कोई वर्ल्ड इवेंट हो जाता है, या कोई मेरी अपनी नीश से जो कि फाइनेंस से है या प्रोडक्टिविटी से है, अगर कोई उसमें इवेंट होता है तो उसके बारे में मैं इमीडिएटली अपना कुछ 2 सेंट्स दे सकूं, तो उसके बारे में मैं फौरन एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे लेट से 10 मिनट की वीडियो बनाई और उसको 5-10 मिनट 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर उसका टर्न अराउंड टाइम हो, और मैं उसको अपलोड कर दूं। उसके टेम्पलेट वगैरह भी होंगे मेरे पास थंबनेल के, वो मैं डायरेक्टली बनाया हुआ होगा और उसको मैं अपलोड कर दिया करूंगा। तो ये मुझे एक टेस्ट रन करना था उसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये कि मैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं, मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, और कुछ वैसे ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो जैसे ही कोई मैच खत्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारी मीम्स शेयर होना शुरू हो जाती हैं, या उसकी एनालिसिस शुरू हो जाती हैं, या थ्रू आउट जब भी मैच हो रहा होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी, अगर मैच कोई स्पाइसी मैच होता है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, तो उस तरह की मीम्स वगैरह शेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो वो डिस्कस करना था मुझको, और दूसरा ये कि जैसे ही अभी मैचेस खत्म हुए हैं, दोनों ग्रुप्स पे, जो यूनिवर्सिटी के हैं और जो स्कूल का ग्रुप है, उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 150-200 मैसेजेस मुझको नजर आ रहे हैं, और सारे के सारे जो रिलेटेड टू क्रिकेट है। अब मैं उन लोगों से एड्रेस करना चाहता हूँ जिन लोगों का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से, ना उनके अपने बच्चों को क्रिकेट में उनको लेकर जाना है, ना उन्होंने खुद क्रिकेट खेलनी है, कुछ भी नहीं करना क्रिकेट से, बस क्रिकेट देखनी है जस्ट बिकॉज पैशन। उसको मैं पैशन ही बोलूंगा। कुछ लोगों को मैं जब पैशन के बारे में बात करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं यार ये एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट तो नहीं है ये। क्योंकि एंटरटेनमेंट जो होती है ना, तो उसमें अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई मूवी देखनी है तो आप एंटरटेन होते हैं उससे जाकर, और उसमें मूवी देखते हैं, आपको समझ नहीं आती तो आप छोड़ के उसमें आ जाते हैं मूवी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट मैच अगर आप देखते हैं और उसके अंदर आप एंटरटेन नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज आपकी टीम नहीं जीतती इसलिए आप एंटरटेन नहीं हो पाते, तो उसके अंदर फिर आप गालियां देना शुरू हो जाते हैं, और आप फिर व्हाट्सएप के ऊपर शुरू हो जाते हैं लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, जो और साइड्स लेना शुरू हो जाते हैं, कोई एक की साइड हो जाता है, कोई दूसरी की साइड हो जाता है, तो ये टॉक्सिक सिचुएशन बन जाती है। मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं देखता हूँ ऑफिस के अंदर लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में बात करते हुए। मैं उसको फुटबॉल से भी रिलेट करता हूँ। बहुत सारे जो अरबिक लोग होते हैं वो फुटबॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई डोंट ब्लेम एनी बडी हेयर, बट मेरा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होता है जो कहते हैं कि उनको जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो पैसे इतने नहीं बना पा रहे, वो उनके उनके क्राइसिस के अंदर है, क्योंकि फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही हैं जस्ट बिकॉज पैसों की वजह से। इन सारे मसलों के बावजूद अगर वो टाइम देते हैं अपने अपने क्रिकेट को देते हैं, फुटबॉल को देते हैं, या किसी भी गेम को देते हैं, और उसमें टाइम ज़ाया करते हैं, और टाइम सिर्फ ना सिर्फ वो मैच देखने में ज़ाया करते हैं, बल्कि उसके बाद उसको डिस्कस करने में ज़ाया करते हैं, और फिर उसको पता नहीं हिस्टोरिकली भी लेके चले जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको लिंक करते हैं। मुझे उसके साथ प्रॉब्लम है। अगर आपको इस तरह का कोई शौक है तो डेफिनेटली इस शौक को रखें। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इस चीज़ को चैनलाइज करें वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने यूट्यूब चैनल बना लें, आप अपने फेसबुक के ग्रुप्स बना लें, या अपने उस चीज़ को मोनेटाइज करने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, एट द सेम टाइम यू आर लिविंग मिजरेबली जस्ट बिकॉज आपकी जॉब भी अच्छी नहीं चल रही, आपको पैसों में भी प्रॉब्लम है, आपको और चीज़ें भी समझ नहीं आ रही हैं, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप अगर क्रिकेट देख रहे हैं और इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं है, आप काउच पोटैटो बने हुए हैं, मैचेस सिर्फ देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि मुझे अपने लिए भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक पॉइंट ये भी था कि मुझे कुछ लो एफर्ट कंटेंट बनाना था, जिसके अंदर मैं सिर्फ सोचूं किसी टॉपिक के बारे में और बोलना शुरू कर दूं, और उसके बारे में मुझको ज़्यादा कोई स्क्रिप्टिंग ना करनी पड़े, मुझे रिसर्च ना करनी पड़े, मुझको कोई सच कोई कोई लेट से मतलब मुझको अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके अंदर मुझको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं इस वीडियो को जो मैं अभी बना रहा हूँ उसको मैं ट्राई करूँगा कि अनकट वर्जन के अंदर उसको सिर्फ मैं
वीडियो बनाऊं, उसको थोड़ा बहुत एडिट करूं, कलर ग्रेड करूं और उसको विद इन मेरा टाइम इसके अंदर जो टारगेट है वो विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर एट मैक्स मैं उसको अपलोड कर दूं। अपलोड करने के बाद उसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मेरा जो सीपीएम है वो अच्छा होता है, क्योंकि मेरी नीश डिफरेंट किस्म की है, तो उसकी वजह से मेरा सीपीएम अगर कंपेयर करें किसी पाकिस्तानी नॉर्मल यूट्यूब चैनल से, जो कि मैंने दानियल शेख की पॉडकास्ट के अंदर इस बारे में बात भी की थी, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। अगर मेरे 1000 व्यूज़ आते हैं और किसी के पाकिस्तान में रहते हुए 10,000 व्यूज़ आते हैं, तो वो पैसों के हिसाब से यूट्यूब ऑलमोस्ट सेम कर देता है उसको, या इससे भी इवन ज़्यादा, 10 टाइम से भी ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कभी कभी 20 टाइम्स हो जाता है। इस बारे में मैंने डिफरेंट पाकिस्तान के यूट्यूबर से बात भी की है। तो मैं देखता हूँ इस वीडियो के ऊपर किस तरह की व्यूज आते हैं, किस तरह की लोकेशंस से आते हैं। बाय द वे मैं इस तरह की चीजें न्यूज़लेटर में भी बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बात करता हूँ। तो अगर उस चैनल के ऊपर आप नहीं है तो न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली अब दोबारा से शुरू किया है, मतलब मैं उसके अंदर भी थोड़ा सा लो एफर्ट जाना चाहता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं उसके अंदर कंटेंट पंप करता रहूँ। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर जो जो चीज आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, जो आपको क्रिकेट देखना मेरा नहीं ख्याल किसी को हैप्पीनेस दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक रश मिलता है आपकी ब्रेन की तरफ से कि भाई आपको क्रिकेट देखना है, आपको इसके बारे में बात करनी है। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपको छोड़ना नहीं है तो आप इसको चैनलाइज करें प्रॉपर्ली, उसको मोनेटाइज करें इस पैशन को। या फिर जो बच्चे हैं जिनको देखना है और उनको इसको प्रोफेशनली परस्यू करना है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए, उनको इससे मोटिवेशन मिलती है। या फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो इस गेम से या इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे इकोसिस्टम से फायदा लेते हैं। लेट्स से वो पिचेस बनाते हैं, वो ग्राउंड मैन है, वो इस इवेंट से मोनेटाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, उस पूरी पॉपुलेशन को जब आप एक चीज पर लगा देंगे, ऑटोमेटिकली उसमें पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। जब उस तरह के पैसे बनना शुरू होंगे तो जो उस बिजनेस से रिलेट करते हैं वो लोग पैसे बना रहे होंगे। आप लोग जो उसको देख रहे हैं वो सिर्फ उसका एक फ्यूल बन रहे हैं। आप उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे, आपसे लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आजकल टाइम की वैल्यू है। अगर आप अपना टाइम इन चीजों में जाया करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग जिनको आप आई बॉल दे रहे हैं वो लोग उस चीज से फायदा उठाएंगे, और ये सब लोगों के लिए। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, डिफरेंट किस्म के कमेंट करेंगे। अच्छी बात है, आप कमेंट करें, उससे मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी, इस वीडियो की शायद रीच बढ़े, और एज आई सेड मैं उससे पैसा बनाना चाहता हूँ। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो लोग मैं देखता हूँ, अभी जैसे मैचेस खत्म होते हैं फॉरन फॉरन वीडियोस अपलोड होती हैं, और इसी वजह से होती हैं क्योंकि हॉट टॉपिक होता है, उसके अंदर लोग क्लिक करते हैं उस चीज़ को। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज के अंदर मैं भी जरा इन हूं, और जो भी सेंसेशनल टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनको मैं कैपिटलाइज करूं, उनको लेवरेज करूं, और उनके थ्रू मैं भी अपनी वीडियोस बनाऊं उसके ऊपर, और उस पर व्यूज लूं मैं उसमें, व्हाई नॉट। मेरा चैनल वैसे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होता है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होता है। मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरा न्यूज़ लेटर भी है, उस पर भी मैं इसी तरह की बातें करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करता हूँ। ट्विटर है, उसके ऊपर, या एक्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर व्यूज आए मुझको। आई एम ब्लंटली सेइंग दैट मुझे व्यूज के लिए ये वीडियो बनानी थी। व्यूज आए, आप लोग उसको शेयर करें। आप लोगों को लगता है क्रिकेट एक अच्छी चीज नहीं है, या स्पोर्ट्स देखना एक अच्छी चीज नहीं है, उन लोगों के अंदर शेयर करें और इसको जरा कंट्रोवर्सी बनाएं। थैंक्स अ लॉट।